शिबू सोरेन को याद करते हैं, उसका बाप उसी के रास्ते में है, क्रांतिकारी का बच्चा है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने इतना सुंदर ढंग से हम लोग को गोल गोल घुमा के हम लोग को फंसा दिया। ली है, संज्ञान ली है और क्या ज्ञान भूल गई है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास देने का अधिकार है, फिर आप देने लायक नहीं रहिएगा। मैं इस तो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। मंत्री अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मंत्री अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा हमें वेतन मान देना होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम राजभवन के पास है। टेट पास पारा शिक्षक 114 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। लोग लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि इनका वेतनमान की मांग माना जाए, वार्ता हो जाए। कहीं कहीं लोग सुनने में आ रहा है कि लोग मिले भी हैं, लेकिन बोलते हैं कि संज्ञान में है। और अब कब संज्ञान में और कार्यरत होगा वो तो नहीं पता, लेकिन अब फिर इन्हीं से जो मतलब पता करते हैं। कल भी इन लोग के प्रतिनिधि जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो क्या वार्ता वहाँ पर हुआ है। आप लोग के प्रतिनिधि एक बोकारो में मिले हैं, क्या मुख्यमंत्री से वार्ता आप लोग को हुआ है। मुख्यमंत्री जी से मिलना, उसको केवल हम लोग का जो वादा किए थे उसको याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों का संज्ञान में है, हम भूलने नहीं हैं, याद है। लेकिन हम लोगों को इस संज्ञान में है शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक इतना 114वां दिन आज हो गया। 114वां दिन में जो हम लोग कलमी हम लोग आंदोलनकारी हैं, शिक्षक है जो कलमी आंदोलनकारी, तो हम लोग आंदोलनकारी हैं, तो हम लोग को आंदोलन का कोई जो प्रतिफल मिलता है वो आज तक नहीं मिला है। तो एक मुख्यमंत्री जो है आश्वासन दे रहा है, फिर भी आप लोग राजभवन के पास टिके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या नहीं। देखिए, सरकार आपकी द्वार मतलब जनता की द्वार जा रही है, लेकिन जनता ही सरकार के द्वार में बैठी हुई है। और हम लोग जैसे शिक्षक क्यों समाज को सुधारने वाले और समाज को सुधारने वाले को लाभ नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसा सरकार आपकी द्वार चला रहे हैं। कैसा सरकार आपकी द्वार है ये, जो कि शिक्षक का जो समस्या है उसको आज समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कैसा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कैसे मुख्यमंत्री को हम बड़े भैया बोलेंगे। आज भाई में झगड़ा कब होता है, जब वो अधिकार की लड़ाई होती है और बड़े भैया को पता रहता है कि अधिकार मिलना चाहिए और नहीं मिलता है, तब जाके छोटा भाई भी उसका उल्गुलान कर देता है। वही हम लोग में से मैंने आप ही उल्गुलान करने की तैयारी में है आप लोग। हम लोग उल्गुलान शुरू से हम लोग ये क्या कहते हैं, उदारवादी चरण में थे। अब हम लोग गर्मपंथी दिखाए नहीं है। शिबू सोरेन को याद करते हैं, उसका बाप हमारे अगर कहे जाए तो हमारे एक अगुआ नेता हैं, झारखंड के आंदोलनकारी में से, झारखंड को बनाने वाले में से थे। उसी का हम लोग वरदान है, हम लोग उसी को देख के उसी के रास्ते में है। क्रांतिकारी का बच्चा है, तो क्रांतिकारी का रूप को हम लोग छोड़े नहीं है, हम लोग का अधिकार लेके रहेंगे। आप लोग कुछ करने वाले थे, मुख्यमंत्री घेराव इस तरह से आप लोग बोल रहे थे, क्या होगा। देखिए, हम लोग तो नवंबर से ही हम लोग कुछ करने वाले थे, लेकिन इन वक्त पे मुख्यमंत्री के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने इतना सुंदर ढंग से हम लोग को गोल गोल घुमा के हम लोग को फंसा दिया कि हम लोग उस चक्रव्यूह में फंस गए और कुछ गरम दल का कुछ काम नहीं कर पाए, कोई भी आंदोलन नहीं कर पाए और किसी प्रकार का घेराव नहीं कर पाए। आगे का राजनीति कुछ है। देखिए, 29 दिसंबर बहुत जल्दी आने वाला है, उसका स्थापना दिवस है। उस दिन अगर अपना अधिकार नहीं देता है तो वो झूठा आदमी कहलाएगा और उस दिन बहुत कुछ होगा, अभी नहीं बताएंगे। वो बीच में दिल की राज है, वो पारा शिक्षकों में क्या बीत रहा है टेट पास के बीच में, वो अभी किसी को बताने नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है। इसलिए मीडिया में भी अभी चीज़ नहीं है। बहुत बड़ा चीज़ हादसा है होने वाला है अगर हम लोग को टेट पास को अगर वेतनमान और अधिकार नहीं मिलता तो। बहुत बड़ा हादसा नहीं करिएगा, आप लोग टीचर हैं। हादसा क्या, अगर हमारा पेट कोई मार दे, आंतड़ी निकाल दे, तो हम तो ऐसे भी मर रहे हैं। अब हम मरेंगे तो क्यों ना असेंबली में बम फेंक के मरे भगत सिंह की तरह। मैंने इतना बड़ा आप बात कह रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं इस पर क्या असर होगा। देखिए, ये बड़ा बात नहीं है। अगर कहा जाए राजनीति बात है, राजनीति अगर समझ में आता है तो वो इसको बड़ा नहीं, इसको बहुत छोटा समझता है। अगर राजनीति की बात किया जाए तो बहुत बड़ा बड़ा करके क्या चीज़ किया आज तक। हम कहते हैं हमारे अभिभावक स्वरूप जिसको मानते हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बोला है। आज तक क्या दिया हम लोगों को, हम लोग तो अभी भी लटके हुए हैं, अधमरे हैं। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, हम लोग दिन हो गया है, हम लोग का उम्मीद अभी भी है। वो जिस तरह से आश्वासन आया है तो हम लोग भी इच्छा हम लोग जता रहे हैं कि चलो भाई, देर ही सही लेकिन दुरुस्त हो जाए हम लोगों का काम, हम लोग को अधिकार मिल जाए, इसका हम लोग प्रतीक्षा में हैं और इसी में हम लोग अभी उसका इंतजार कर रहे हैं।
चलिए अभी राजवर जी की बात आप सुने, थोड़ा गर्म 114 दिन हो गया है तो अब आक्रोश भी आ रहा है इनको कि 114 दिन राजभवन के पास बिताए हैं। और भी टेट पास 12 शिक्षक हैं, उनसे भी हम आपको बात करवाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने सरकार तक हमेशा पहुंचाने का काम किए हैं। ये सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद है। जिस तरह से सरकार बोल के आई थी कि हम 3 महीने के अंदर में आप लोगों का जितने भी समस्या है सभी का समाधान कर देंगे, परंतु अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी हम लोग को आशा जगा हुआ है, आशा है कि हम लोग का काम जरूर करेगी सरकार। ये इससे उम्मीद है, माटी की सरकार है, इस माटी की सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि यही सरकार से हम लोग को जो वेतनमान है वो मिलेगा। विमलेश कुमार महतो, प्रदेश प्रमंडल सचिव। विमलेश जी के बात अब सुने हैं कि किस तरह से बता रहे हैं कि माटी की सरकार है, इनको भी भरोसा है, 114 दिन के बाद भी भरोसा अपना जता रहे हैं सरकार के ऊपर। लेकिन कुछ शिक्षिका भी हैं जो हम आपसे उनको बात करवाते हैं। क्या कहेंगे? 114 दिन तो आप राजभवन के पास बिताए हैं, कड़ाके का ठंड भी है, घर द्वार छोड़ करके आप लोग आते हैं। सर सबसे पहले तो आपको हार्दिक नमन, क्योंकि आप ही लोग ऐसे हैं मीडिया भाई जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार आप सबों को देती हूँ। और सर हम लोग तो जिस आशा और विश्वास के साथ यहाँ राजभवन के समक्ष हम लोग जो धरना दिए हैं आमरण अनशन का, शायद सरकार ने जो वादा हमसे किया था वो सरकार भूल गई है। हो सके सरकार इतनी व्यस्तता में है कि हमें जो वादा किया था वो वादा वो भूल गई है। और सरकार के पास इतनी तरह की बातें हैं और इतनी सारी कामें हैं कि शायद 114 दिन तक हम लोग जो यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं और बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, सरकार के कान तक नहीं गई है। और कुछ गई भी है तो सरकार ने सिर्फ हमसे यही वादा करती है कि हम संज्ञान में लिए हैं। तो सरकार क्या संज्ञान में ली है? संज्ञान ली है और क्या ज्ञान भूल गई है? सरकार को अपना ज्ञान को लाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या बोले हैं और इन लोग के लिए क्या भलाई है। क्योंकि हम लोग तो सारी अहर्ताएं पूरी कर चुके हैं सर, और हम लोग को वेतनमान मिलना चाहिए। और हम लोग तब तक आमरण अनशन में रहेंगे जब तक कि हम लोगों को मांग पूरा नहीं हो। और सर अभी जो भी वार्ता हुई है जनता दरबार में, तो सरकार ने कहा है कि किस तरह से आप लोग को दें, हम लोग का संज्ञान में है रोस्टर का मामला है। सर देखिए, आप सरकार तक आवाज सुनाइए कि रोस्टर नहीं, हम लोग सिर्फ 12 शिक्षक है और 12 शिक्षक को 50% आरक्षण देने का बात की है सरकार ने। तो सरकार को कोई महिला, कोई जाति, कोई महिला पुरुष नहीं सर, सिर्फ 12 और 12 को 50% में आरक्षण देना होगा और सभी को वेतनमान देना होगा सर। हम लोगों ने यही आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आमरण अनशन पर बैठी हुई हूँ और हम लोग तब तक से रहेंगे जब तक से कि हम लोग को मिलेगा नहीं। और नहीं तो फिर हम लोग आत्मदाह करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक से सरकार से हम लोग लेंगे नहीं वेतनमान। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है सर। मेरा नाम संगीता महतो, दुर्नीपुर। देखिए, संगीता जी थे जो अध्यापिका हैं, अभी बता दिए कि जब तक मांग नहीं लेंगे जब तक हम हटेंगे नहीं। सरकार इनकी मांग को सुनना चाहिए। और भी हैं साथ में, जरा हम बात कराएं कि अब विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे? और उस विधानसभा में आप लोग के जो विधायक जी हैं बात उठाएंगे आप लोग का? पहले सरकार के बारे में बोलेंगे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। निश्चित तौर पर अड़ियल रवैये से त्रस्त पिछली सरकार रघुवर दास को जिस तरह से हमने नफरत से उनको हटाया था और वो प्यार देने के लिए, वो प्यार पाने के लिए हमने हेमंत सरकार बनाया है। और इस 114 दिन में कुछ दिन पहले उनसे जब हमारी डेलीगेट टीम मिली थी तो उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान में है। तो हमें लगता है कुछ बाहर के पल हमारे पास है और उन्हीं आस पे हम लोग रुके हुए हैं। शीतकालीन जो सत्र है वो लगभग वो चल रहा है। इस दौरान हमें कुछ खुशी के पल का जो एहसास कराए हमारे मुख्यमंत्री, इस आस में हम लोग शांतपूर्वक बैठे। वरना हमारी मैडम बोली है कि हम लोग एक शिक्षक है, मर्यादित है, उदारवादी भाषा को लेकर चलते हैं। इसके द्वारा हम लोग शांति से यहाँ एकदम कलम के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और जिस दिन हम लोग उग्र धारण रूप किए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास देने का अधिकार है, फिर आप देने लायक नहीं रहिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ।
परिचय जितेंद्र कुमार, रामगढ़ जिला अगुआ साथी। चलिए, जितेंद्र जी थे जो रामगढ़ हैं और इनके नेतृत्व में लोग ये आए हुए हैं टेट पास, और भी हैं जो हम बात करवाते हैं। आप क्या कहेंगे मुझे? मैं कोई पारा टीचर नहीं हूँ, पारा टीचर की वाइफ बोल रही हूँ। क्या परेशानी आता है? ठीक है, पारा टीचर का वाइफ है तो परेशानी यही है कि मेरे जो हस्बैंड है 114 दिन आज हो गया है ना, उतना दिन से आंदोलन में डटे हुए हैं। ठंडा बरसात कुछ नहीं देखते हैं, रात और दिन को यहाँ पे आए हुए सही आंदोलन में जाते हैं, नहीं जाते, जवाब दे रहे हैं। आप एक घरेलू महिला है, घरेलू तो वोट देने का अधिकार आपका है। अब आपका हस्बैंड है जो 114 दिन से राजभवन के पास बैठे हैं, तो सरकार को क्या कहेंगे और किस तरह से आप देखेंगे? चुनाव भी आ रहा है। सरकार को हम यही बोलेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप कुछ न्याय कीजिए। अगर इनका मांग और देरी होता तो आप क्या कहेंगे? जैसे 114 दिन तो अभी तक गया, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं आया। तो टाइम दीजिए हमको कि कितना दिन और लगाइएगा, कुछ तो बोलिए। अच्छा, कुछ बोलेंगे तो आप लोग मान लेंगे? नहीं, कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। चलिए, नाम बता दीजिए। अंजू देवी। देखिए, ये पारा टीचर के वाइफ थे अंजू देवी। ये अपना जो था बता रहे थे कि सुबह शाम घर से निकलते हैं और राजभवन के पास आते हैं। मैंने इनका तो लगता है कि कहीं ना कहीं नौकरी करने जा रहा है जो भी, लेकिन अब हकीकत देख रहे हैं कि 114 दिन से बैठे हैं, तो सरकार के प्रति क्या नजरिया होगा? वाले पीछा करना शुरू कर दिए हैं। अब ठीक बोले कि परिवार के लोग पीछे सब ये हम लोग जाते कहाँ हैं? हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ यह पहुंचाना चाहते हैं, अब यही कहना चाहेंगे कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो 2024 आ रहा है। अगर वादा नहीं पूरा करोगे तो 2024 में तुझे जाना पड़ेगा। अगर वादा पूरा नहीं करोगे तो तुझे जाना पड़ेगा। मैं बहुत कम शब्दों में अपने विचार को आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। मैं जिलाध्यक्ष रामगढ़ श्रवण कुमार भारती जी का बात आप सुने, जिस तरह से इनका अपना जो दुख है, व्यथा है, अब गाने के माध्यम से ये बता रहे थे कि 2024 भी आने वाला है। सरकार को इनकी मांग को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र।